हेलो फ्रेंड्स, ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी थी। मिस्टर और मिसेस सिया परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे अंदर थे और दोनों अंदर जाते हैं तो सूजी जो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी वो उनसे मदद मांगती है तो पेरेंट्स उसकी मदद करने लगते हैं। पर तभी उनकी अडॉप्टेड डॉटर सिन सूजी के लिए पेरेंट्स को फिक्र करते देखती है तो वो नाटक करने लगती है और कलर अपने फेस पर लगाकर चिल्लाने लगती है, मॉम डैड मेरी हेल्प करिए। और वो रोने लगती है और कहती है मुझे सांस नहीं आ रही, डैड मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो मॉम डैड को बोलती है पहले आप इसे बाहर निकालिए और फिर सूजी को आकर बचाना। तो सूजी को डैड बोलते हैं तुम मेरा वेट करना, तुम्हारी सिस्टर को मैं बाहर छोड़कर अभी आता हूँ। सूजी अपने पेरेंट्स को अपनी अडॉप्टेड डॉटर के लिए परेशान होते देख उसे बहुत बुरा लगता है। दोनों सिन को लेकर बाहर जाते हैं और वो सूजी को दिखाती है देखो मॉम डैड मेरी फिक्र कर रहे हैं और स्माइल करती है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वो उसे बचाने नहीं आ पाते और सूजी की डेथ हो जाती है और फिर उसका रिवर्थ होता है और एक स्पिरिट उसे गाइड करने लगती है और वो उसे कहती है अपनी फैमिली और फेट को चेंज करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो उसे बताती है होस्ट वर्ल्ड एक नोवेल है और इसमें सिया फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर सिन सिया फैमिली की फेवरेट है और सिया फैमिली इतनी बेवकूफ है वो उसकी हर बात का ट्रस्ट करते हैं। वो लोग नहीं जानते उनकी प्रॉपर्टी लूटने के लिए सिन उनके साथ है और वो कुछ ऐसा करेगी वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे जिस वजह से कर्ज वापस करने के लिए तुम्हारे मॉम डैड के पास पैसे नहीं होंगे और इसकी वजह से सिन अपनी जान देने के लिए उन्हें फोर्स करेगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। सूजी अपने मॉम डैड को ऐसे देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब स्पिरिट उसे उसका टैक्स बताती है अपनी फैमिली के साथ उसके सारे कनेक्शन तुम्हें तोड़ने हैं और सिन का रियल फेस अपनी फैमिली के सामने लाना है। अब सूजी की आँख खुलती है तो वो कार में थी और वो वापस से उस टाइम में आ चुकी थी जब सिया फैमिली ऑर्फनेज से उसे घर लाए थे। अब मॉम उसे बोलती है तुम बाहर आओ तो सूजी कार से उतरती है। तभी सिन पानी की बोतल लेकर बाहर आती है। सूजी सोचती है पास्ट लाइफ में गर्म पानी से इसने मेरा हाथ जला दिया था और मुझे ब्लेम किया था, मैंने ठीक से पानी नहीं पकड़ा। और उसकी इनर आवाज मॉम डैड सुनने लगते हैं। डैड सोचते हैं ये कैसी आवाज है और वो कुछ समझ पाते कि सिन की बोतल सूजी उसके हाथ पर गिरा देती है और उसका हाथ जल जाता है और सिन सूजी ने मुझे जला दिया कहकर रोने लगती है और सिन के लिए मॉम डैड को फिक्र होने लगती है। सूजी बोलती है मेरे आने से शायद सिस्टर खुश नहीं है इसीलिए मैं ऑर्फनेज वापस चली जाती हूँ। तो डैड सिन को बोलते हैं अपनी सिस्टर को तुम अभी ठीक से नहीं जानती हो और इसका कुछ गलत इरादा नहीं होगा। मॉम भी बोलती है जानबूझकर इसने तुम्हारा हाथ नहीं जलाया है तो तुम इसे माफ कर दो। सूजी सोचती है पास्ट लाइफ में भी यही ट्रिक तुमने यूज किया था पर मुझे हर्ट करने के चक्कर में तुमने खुद को ही हर्ट कर लिया। डैड सोचते हैं सूजी की इनर आवाज मैं कैसे सुन पा रहा हूँ और मॉम सोचती है पास्ट लाइफ इसका क्या मतलब है और सिन को क्या ये पहले से जानती है। सिन बोलती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मॉम डैड को डॉक्टर को बुलाने को बोलती है और कहती है सिन एक मूवी स्टार है तो इसकी बॉडी पर निशान रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। सूजी सोचती है ये लोग इसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, इसी वजह से ये तुम सबको फोर्स करेगी अपनी जान देने के लिए। मॉम सोचती है सिन के बारे में ये ऐसा क्यों सोच रही है, सिन बहुत अच्छी है ये हमें क्यों मारना चाहेगी। डैड भी सोचते हैं सिन ऐसी नहीं है। फिर दोनों सिन को लेकर अंदर जाते हैं। अब सूजी अंदर आती है और सारे मेट्स उसका वेलकम करते हैं। सूजी मॉम से पूछती है मेरा रूम कहाँ है। मॉम उसे सॉरी बोलती है और कहती है तुम्हारे बारे में मुझे पता चलते ही जल्दी जल्दी तुम्हें लेने चली गई थी इसीलिए मैं तुम्हारा रूम डिसाइड नहीं कर पाई। सिन कहती है आज के लिए सूजी मेरे रूम में रहेगी और हम बात करेंगे और एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। मॉम इसके लिए मान जाती है पर सूजी इसके लिए मना कर देती है और बहाना बनाती है और कहती है मैं चाहती हूँ मेरा अपना रूम हो क्योंकि मेरा कभी अपना रूम नहीं रहा। मॉम कहती है ये घर तुम्हारा अपना है, तुम किसी भी रूम में रह सकती हो और उसे रूम सेलेक्ट करने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगती है। सूजी सोचती है पास्ट लाइफ में सिन ने अपने रूम में मुझे रोका था और फिर मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, मैंने उसका जेट पेंडेंट चुराया है और मॉम डैड ने उसका ट्रस्ट किया और मॉम ने स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया था और अंधेरे से डर लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। पर अब की बार मैं सिन के जाल में नहीं आऊंगी। मॉम डैड उसकी इनर आवाज सुन हैरान होते हैं और सोचते हैं ये सिन के लिए ऐसा क्यों सोचती है और मॉम सूजी को बोलती है मेरे साथ चलो और वो उसे एक रूम में लेकर जाती है और कहती है ये रूम तुम्हें पसंद आएगा। सूजी ठीक है बोलती है तो मॉम कहती है तुम रेस्ट करो। फिर वो बाहर जाती है और सोचती है क्या सूजी को लाकर हमने ठीक किया और ये सिन के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती है। अब हम सिन को देखते हैं वो रूम में होती है और अपने हाथ को देख चिल्लाने लगती है और गुस्से में बोलती है मेरा सारा प्लान सूजी ने
बर्बाद कर दिया और सोचती है कुछ भी करके इस घर से मुझे इसे निकालना होगा। फिर वो एक प्लान बनाती है और अपना पेंडेंट निकालती है और फिर वो सूजी के रूम में जाती है। सूजी उसे देख दरवाजा बंद कर देती है। सिन कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो सूजी उसे अंदर आने देती है। सिन उसे सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया और कहती है मॉम डैड और भाई सिर्फ मेरे हैं और तुम मेरे खिलाफ जाने का सोचना भी मत। सूजी कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। सिन कहती है तुमको पता नहीं, मॉम डैड और भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे तुमने हॉट किया तो इस घर से वो तुम्हें निकाल देंगे। सूजी बोलती है तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। सूजी को पता था कि सिन ने पिलो के नीचे पेंडेंट रखा है और वो पेंडेंट को निकालकर बाहर ट्रेस में फेंक देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सिन नाटक करती है कि घर में चोरी हो गई है। मॉम डैड बाहर आते हैं तो उन्हें बताती है मेरी पेंडेंट चोरी हो गई है और ये चोरी सूजी ने किया है। मॉम डैड पूछते हैं तुम्हें ये क्यों लगा, चोरी सूजी ने ही किया है। वो कहती है घर में उसके अलावा और कोई नया नहीं है तो चोरी उसी ने ही की होगी। मॉम सोचती है ये ठीक वैसा ही कर रही है जैसा सूजी सोच रही थी। तभी सूजी आती है और बोलती है चोरी मैंने की है, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम रूम में जाकर चेक कर सकती हो। सिन रूम में जाकर चेक करने का नाटक करती है। फिर वो जाकर पिलो उठाती है जहाँ उसने पेंडेंट छुपाया था और वहाँ पेंडेंट की जगह मार्क्स देख वो डर जाती है। सूजी बोलती है मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने बोला था मैं इसे अपने पिलो के नीचे रख कर सोऊं और अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं इसे पहनकर उसे डरा सकती हूँ। सिन को डैड बोलते हैं तुमने बोला था तुम्हारा पेंडेंट यहाँ है तो तुम उसे ढूंढो। सूजी को सिन बोलती है सिस्टर मैं जानती हूँ मेरा पेंडेंट तुमने ही लिया है, वो पेंडेंट मुझे मॉम ने गिफ्ट किया था तो वो मेरे लिए बहुत खास है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो पेंडेंट मुझे वापस दे दो। ये बोल के वो रोने लगती है। सूजी सोचती है इसे रोना अच्छे से आता है, इसीलिए सब फैमिली पास्ट लाइफ में इसकी बातों में आ गए थे और सबने अपनी जान खो दी। मॉम डैड उसकी आवाज सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मेड आकर सिन को बताती है पेंडेंट मुझे ड्रेस में मिला है। सिन बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है। सूजी कहती है तो फिर कहाँ होना चाहिए था। फिर वो मॉम से कहती है ऑर्फनेज में मैं पली बड़ी हूँ, इसीलिए आप सबको लगता है अच्छी चीजें मैंने कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं उसे चुरा लूंगी। मॉम डैड को उसके लिए बुरा लगता है और डैड सिन को सूजी से सॉरी बोलने को बोलते हैं। सिन मना करती है तो मॉम बोलती है क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है। सूजी कहती है कोई बात नहीं, ठीक है इतने सालों से आपने इसे बहुत प्यार दिया है इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ गई है और जेलिसी में इसने ऐसा किया है। सिन कहती है पेंडेंट इसने ही ट्रेश कैन में फेंका होगा। डैड उसे सूजी से सॉरी बोलने को बोलते हैं पर सिन सॉरी नहीं बोलती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मॉम डैड एक दूसरे को देखने लगते हैं। मॉम बोलती है सिन हमारे प्यार की वजह से शायद बिगड़ गई है। डैड कहते हैं सूजी से वो जेलिसी की वजह से उसने ऐसा किया है और वो ऐसी नहीं है। सूजी सोचती है मॉम डैड बहुत बेवकूफ हैं, वो उसकी हर बात का यकीन कर लेते हैं और सोचती है अगर इसका थोड़ा सा भी ये मुझ पे ट्रस्ट कर लेते तो ये शायद बच सकते हैं। मॉम सूजी को बोलती है तुम हमारी प्यारी डॉटर हो, फ्यूचर में हम सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट करेंगे। डैड बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए हम वो ला कर तुम्हें देंगे, तुम हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और तुम्हारे 3 भाई हैं, मैं उनको तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाने को बोलूंगा। सूजी कुछ नहीं बोलती और जाकर मार्क्स को पिलो के नीचे रखने लगती है। उसे उदास देख मॉम डैड को बाहर लाकर बोलती है हम सिन के लिए बहुत सी चीजें खरीदते हैं पर सूजी हमारी रियल डॉटर है पर हमने उसके लिए कुछ नहीं खरीदा है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं वो जो कहेगी उसके लिए वो लाएंगे। अब मॉम सूजी को बुलाकर उसे मैगजीन दिखाती हैं और कहती हैं सारे लेटेस्ट डिजाइन के ड्रेस हैं, जो तुम्हें पसंद आएगा वो तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। सूजी जवाब नहीं देती तो मॉम बोलती है तुम्हारा दूसरा भाई एक इंटरटेनमेंट कंपनी का ओनर है, मैं उसे तुम्हें किसी प्ले में रोल देने को बोलूंगी। सूजी उसके लिए मना करती है तो मॉम कहती है तुम्हारी उम्र की गर्ल्स हैंडसम लड़के के साथ काम करना चाहती है पर तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती हो। फिर उसे बताती है एक नया एक्टर हान आया है, तुम उसके साथ हीरोइन का रोल करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सूजी सोचती है हान ये नोवेल का हीरो है, पास्ट लाइफ में वो सिन का बॉयफ्रेंड था और मेरा टास्क है मैं उसे सेड्यूस करूँ और सिन का ब्रेकअप करवाऊँ। तभी सिन अपना ड्रेस लेकर आती है और सूजी से माफी मांगती है। डैड ये देख हैप्पी होते हैं और बोलते हैं तुमने सॉरी बोल के अच्छा किया। सिन उसे ड्रेस देती है और सॉरी बोलती है और कहती है मैंने ये ड्रेस कभी नहीं पहने हैं। मॉम कहती है सूजी तुम ड्रेस ले लो और इसे माफ कर दो। सूजी ड्रेस ले लेती है और स्मेल करने लगती है। मॉम पूछती है क्या हुआ। सूजी कहती है इस ड्रेस में से परफ्यूम की स्मेल आ रही है, इसने तो बोला इसने कभी इस ड्रेस को नहीं पहना है। सिन कहती है मैं तुम्हें दूसरा ड्रेस देती हूँ और उससे माफी मांगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। सूजी सोचती है ये ड्रेस तो फेक है और ये सिया फैमिली को बेवकूफ बना रही है, ये इनसे पैसे लेती है महंगे ड्रेस के लिए पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती और फेक ड्रेस खरीदती है। मॉम डैड ये जान के हैरान हो जाते हैं। मॉम बोलती है
सिन को मैं बोलूंगी जो मैंने उसे गिफ्ट किया था गोल्ड का ज्वेलरी सेट वो तुम्हें दे दे। वो सोचती है वो ज्वेलरी सेट तो उसने बेच दिए और पैसे किसी को ट्रांसफर भी कर दिए हैं, और तो और उसने डैड की स्टडी रूम में रखे महंगे चीजें भी बेच दिए हैं और फेक चीजें से बदल दिए हैं और सील भी चुरा ली। ये जान मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब मॉम डैड को बोलती है सिन हमारा दिया हुआ गिफ्ट भला क्यों बेचेगी। डैड हैरान हो पूछते हैं क्या तुम भी सूजी की इनर आवाज सुन सकती हो। मॉम कहती है हाँ पर मैं जानती हूँ सिन ऐसा नहीं कर सकती। डैड बोलते हैं ठीक है हम चेक कर लेते हैं। फिर दोनों रूम में जाते हैं तो देखते हैं मैं डैड का शर्ट लिए बोल रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देख मॉम को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है और सूजी छुप कर उन्हें देखने लगती है। वो सोचती है मॉम तो बहुत अच्छा फाइट कर लेती है। मॉम उसे देख लेती है तो रुक जाती है और मेड को जॉब से निकाल देती है। अब मेड जाते हुए सिन को बताती है तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे निकाल दिया है और तुम एक्सपोज होने वाली हो तो संभल कर रहना। मॉम डैड दोनों सेफ खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सील नहीं थी। तो डैड बोलते हैं सूजी सच बोल रही थी सिन हमारी प्रॉपर्टीज टाइम आने पर अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेगी और हमें अपनी जान देने पर मजबूर करेगी। और कहते हैं हमने अब तक जितने भी उसे गिफ्ट दिया है क्या उसने सब कुछ बेच दे अपने लिए प्रॉपर्टीज खरीदी है। मॉम सिन का दिया नेकलेस उतार देखने लगती है और वो शॉक्ड हो जाती है ये भी फेक है और दोनों समझ जाते हैं कि वो महंगे सामान बेच कर नकली लाकर देती है। तभी सिन आती है और उसकी आवाज सुन दोनों खुद को संभालते हैं। सिन पूछती है क्या हुआ। फिर कहती है आप दोनों वहाँ नहीं थे ना और मैं बताने आई थी कि सिस्टर के लिए मैं दूसरी ड्रेस लेकर आई हूँ। मोम बहाना बनाती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और हम परेशान थे इसीलिए हम यहाँ आए थे और बताते हैं कि कंपनी में 80 मिलियन का लॉस हुआ है। ये सुन सिन खुश थी कि वो पकड़ी नहीं गई। वो पूछती है डैड मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। डैड कहते हैं मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दे पाऊंगा तुम्हें तो पता है ना हमें कितना लॉस हुआ है। वो कहती है मेरे पास जो ज्वेलरी है उसे बेच के मैं आपको क्राइसिस से निकालूंगी और आपकी हेल्प करूंगी। तो दोनों उसे सबक सिखाना चाहते थे इसीलिए तो इसका फायदा उठाकर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं और जितना भी उसने चोरी किया था वो सब वापस ले लेते हैं। अब दोनों खुश थे और सूजी को महंगे गिफ्ट देते हैं। सूजी सोचती है सिन इन्हें लूट रही है इस बारे में क्या इनको पता चल गया है। तभी सिन आकर पूछती है क्या ये सब मेरे लिए है। मॉम डैड बोलते हैं नहीं ये सब सूजी के लिए है। सिन कहती है पर आपने तो बोला था कंपनी में लॉस हो रहा है फिर इतने महंगे गिफ्ट क्यों लिए। डैड कहते हैं मैं सबको बताना चाहता हूँ सूजी मेरी रियल डॉटर है और ये हमें इतने सालों बाद मिली है ना इसीलिए इतने महंगे गिफ्ट्स लिए हैं। सिन को ना खुश देख मॉम पूछती है तुम क्या खुश नहीं हो। सिन कहती है नहीं नहीं तो मैं खुश हूँ। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। वो सोचती है सूजी सिया फैमिली की रियल डॉटर है ये बात मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। फिर वो दूसरे भाई को कॉल करती है और रोने का नाटक करके बोलती है मॉम डैड की रियल डॉटर वापस आ गई है तो वो मुझे घर से निकाल रहे हैं। भाई कहता है मैं अभी घर आ रहा हूँ और हम देखते हैं मॉम डैड सूजी से इनविटेशन कार्ड लिखवा रहे थे। तभी मेल लीड हान वहाँ आता है। सूजी उसे देख सोचती है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं ये अपनी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से दूसरे भाई से फेमस है। हान उसे देख सोचता है ये इनकी खोई हुई डॉटर है जो इन्हें अभी मिली है पर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। और वो भी सूजी की इनर आवाज सुन सकता था और उसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब मॉम दोनों को सूजी से इंट्रोड्यूस करती हैं। सूजी अपने भाई को हेलो बोलती है। भाई बोलता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और मेरी एक ही सिस्टर है जो कि सिन है और वो उसका इनविटेशन कार्ड फाड़ देता है और बोलता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सूजी सोचती है पास्ट लाइफ में सिन पर ट्रस्ट करके ये उसके साथ वैरायटी शो में गया था और सिन ने इसकी गर्लफ्रेंड को फ्रेम करके उसकी रेपुटेशन खराब कर दी थी जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली और इन सब के लिए इसको जेल जाना पड़ा था। फिर इसने भी खुद की जान ले ली। उसकी इनर आवाज सुन उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है क्या तुम मुझे बददुआ दे रही हो। सूजी बोलती है नहीं तो मैं तो कुछ नहीं बोली। मोम सोचती है मेरा बेटा कितना बड़ा बेवकूफ है। तभी सिन भाई को हक करके रोने लगती है और कहती है मोम डैड मुझे घर से निकालने वाले हैं। भाई बोलता है जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। मोम बोलती है तुम्हारी सिस्टर सूजी है। भाई बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूजी हमारी सिस्टर है ये बात आप नहीं बताएंगे। मैंने पहले ही सबको झूठ बोला है। सिन और मैं ट्विंस हैं तो सब मुझे झूठा बोलेंगे। डैड गुस्से में बोलते हैं तो क्या हम सूजी को अपनी डॉटर मानने से मना कर दे सिर्फ तुम्हारे झूठ की वजह से। तो वो बोलता है ठीक है। ये देख सिन को बहुत गुस्सा आता है। अब मॉम डैड के जाने के बाद भाई बोलता है मेरी सिस्टर सिर्फ तुम हो। सिन उसे पूछती है क्या तुम वेराइटी शो कर रहे हो तो पार्टनर बनने के लिए तुम हान को बोलो। भाई बोलता है वो जो चाहता है वही करता है मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अब सिन हान के क्लोज जाने के लिए
चाय लाती है तो सूजी सोचती है हान के क्लोज जाने के लिए ये चाय उसके ऊपर गिराने वाली है और सोचती है हान को सेड्यूस करना मेरा टास्क है जिससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। हान सोचता है ये मुझे पसंद क्यों नहीं करती और सिन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब जब सिन उसे चाय देते टाइम जानबूझकर उसके ऊपर गिरने लगती है, पर हान जल्दी से उठ जाता है और सूजी को होल्ड कर लेता है। सिन के लिए भाई परेशान होता है और सूजी को बोलता है तुमने इसे क्यों मारा। सूजी बोलती है तुम क्या अंधे हो। सूजी सोचती है तुम जेल जाना ही डिजर्व करते हो क्योंकि तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि अंधे भी हो। भाई गुस्से में बोलता है तुम मुझे कर्ज कर रही हो। हान कहता है इतने दूर से वो कैसे किसी को मार सकती है। सूजी सोचती है पहली बार किसी ने मेरी साइड ली है और मुझ पे ट्रस्ट किया है, क्या मुझे इसे पसंद करना चाहिए। सिन बोलती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। सूजी हान से पूछती है तुम नहीं जा रहे हो। वो बोलता है मैं क्यों जाऊँ। वो कहती है तुम्हें तो उसके साथ जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों कपल हो ना। वो कहता है तुम चाहो तो हम कपल बन सकते हैं। सूजी उसे दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। अब हान किसी को कॉल करता है और बोलता है वेराइटी शो में जैसा बोला है वैसा ही अरेंज करना। अब हम देखते हैं सूजी को मॉम वेराइटी शो के लिए तैयार कर रही थी जहाँ वो सबको बताने वाले थे कि सूजी उनकी खोई हुई डॉटर है। सिन किसी को कॉल करके बोलती है वेराइटी शो में जैसा मैंने उससे बोला है वैसा ही करे। अब वो सूजी का नेकलेस देख बोलती है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसे पहनूंगी। सूजी बोलती है ये मेरा है और दोनों नेकलेस के लिए लड़ने लगते हैं। सिन बोलती है ये तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता और नेकलेस को ले लेती है तो मॉम नेकलेस उसके हाथ से छीनकर प्यार से सूजी को पहनाती है और सिन को बोलती है क्या तुम अपनी सिस्टर की चीजें चुराना चाहती हो। अब देखते हैं भाई दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है और सब बात करने लगते हैं सिया फैमिली की डॉटर सूजी है, फिर सिन कौन है। भाई को ये सुन गुस्सा आता है और बोलता है दोनों ही मेरी सिस्टर्स हैं और दोनों ट्विंस हैं। 18 साल पहले हमने इसे खो दिया था तो ये हमारे साथ नहीं रही और ये किसी से अच्छे से बात न करे तो इसे माफ कर देना। फिर वो बोलता है सूजी तुम सबको अपने बारे में बताओ। सूजी बोलने जाती है कि तभी एक वीडियो प्ले होने लगती है जिसमें सूजी जैसी आवाज थी जो डायरेक्टर को सेड्यूस कर रही थी। ये देख भाई को सूजी पर बहुत गुस्सा आता है। सूजी सोचती है पास्ट लाइफ में सिन ने अपनी वीडियो सबको दिखाकर मुझे फ्रेम किया था। भाई सोचता है पास्ट लाइफ ये क्या बोल रही है, क्या ये पहले से ही सिन को जानती है। फिर वो सबको बोलता है सूजी ऐसी ही है और ये हमारे साथ नहीं रही तो हमारी फैमिली को कुछ उल्टा मत बोलना। सूजी कहती है रियल वीडियो यहाँ है और वो सबको रियल वीडियो दिखाती है तो देखते हैं डायरेक्टर बार बार सिन का नाम ले रहा था और सिन उसको सेड्यूस कर रही थी। ये देख भाई को गुस्सा तो बहुत आता है पर बेचारा कुछ नहीं कर पाता और सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई सबको खाना खाने को बोलता है। सूजी खाना खाने के लिए जाती है तो वेटर जानबूझ के उसे टक्कर मारता है और केक उसके कपड़ों में लग जाता है और इस वेटर को सिन ने हायर किया था। भाई कहता है तुम्हें देखकर चलना चाहिए। सिन कहती है तुम जाओ और ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है। अब प्लान के अकॉर्डिंग वेटर सूजी को एक रूम में लेकर जाता है और बोलता है आप जाकर चेंज कर लीजिए। सूजी के अंदर जाते ही वेटर दरवाजा लॉक कर देता है। असिस्टेंट के साथ हान वहीं से जा रहा था तभी वो सब देख लेता है। फिर वो असिस्टेंट से एक ड्रेस मंगवाता है। सिन भाई को बोलती है वेटर ने बताया है सूजी चेंज करने नहीं बल्कि कुछ और करने गई है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। अब वो सब उस रूम के बाहर जाते हैं। सिन कहती है वेटर ने बताया था सूजी इसी रूम में आई है और बोलती है रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर ले सकते हैं। भाई कहता है ठीक है, सबको पता चलना चाहिए ये किसी लड़की है और सब अंदर जाते हैं। यहाँ सूजी की ड्रेस हान सेट कर रहा था और उसका फेस दिख नहीं रहा था तो सिन बोलती है देखो सिस्टर क्या कर रही है, पर जब हान फेस टर्न करता है तो रिपोर्टर्स उसे देख वहाँ से भाग जाते हैं। हान को वहाँ देख सिन हैरान थी और बोलती है तुम यहाँ कैसे। सूजी पूछती है इसकी जगह किसको होना चाहिए था। भाई गुस्से में कहता है एक ही रूम में तुम दोनों क्या कर रहे हो। हान बताता है सूजी की ड्रेस सेट करने में मैं उसकी हेल्प कर रहा था, तुम क्या समझ रहे थे। सिन पेट में दर्द होने का नाटक करती है। भाई बोलता है तुम टैक्सी से आ जाना, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। हान को सूजी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे ड्रेस के पैसे ट्रांसफर करने के लिए वो जेड आईडी मांगती है। हान उसे आईडी देता है। सूजी पैसे ट्रांसफर करती है और सोचती है अब से हम नहीं मिलेंगे और वहाँ से चली जाती है। हान कहता है हम तो जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट डे भाई अपनी नई मूवी के लिए वेराइटी शो अरेंज करवाता है और सूजी भी वहाँ आई होती है। वो सबको बताता है सीक्रेट गेस्ट आने वाले हैं इसीलिए बाकी सब अपने पार्टनर खुद चूज करेंगे और अपने पार्टनर के साथ सबको रात गुजारनी होगी। हान आता है, उसे देख सिन खुश हो जाती है कि वो उसे चूज करेगा, लेकिन सूजी को हान चुनता है तो वो हैरान होती है। सिन को ये देख बहुत गुस्सा आता है। सूजी को हान
हान कहता है चलो मेरे साथ, हमें टेंट सेट करना है। वो दोनों टेंट सेट करने लगते हैं और सूजी उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करती है और ये देख सिन के दो चमचे बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, हम इसे देख लेंगे। और फिर सूजी को ली इशारे करता है। सूजी सोचती है पास्ट लाइफ में सिन ने इसके साथ मिलके मुझे फ्रेम किया था और मेरी रेपुटेशन खराब कर दिया था। हान को ये जान के बहुत गुस्सा आता है और ली को गुस्से में घूरने लगता है। अब हान को पता था सिन क्या करने वाली है, तो वो सूजी को छोड़ नहीं रहा था। अब रात को सब खाना खा रहे थे, तभी सिन दोनों चमचों को इशारा करती है तो दोनों टेंट का नंबर जाकर चेंज कर देते हैं। फिर ली टेंट में जाता है और सूजी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज आती है तो सिन सबको वहाँ लेकर जाती है और वो सब लाइव चल रहा था। सिन बोलती है इसमें तो सूजी है, प्लीज लाइव बंद करो, और रोने का नाटक करने लगती है। तभी हान और सूजी वहाँ आते हैं। सूजी पूछती है सिस्टर यहाँ क्या हो रहा है। उसे बाहर देख सिन हैरान हो जाती है और बोलती है देखो टेंट में कौन है। तभी टेंट से ली बाहर निकलता है और उसे एक सांप ने काट लिया था, इसीलिए सब डॉक्टर को बुलाते हैं। उसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। ली कहता है सूजी ने मुझे टेंट में बुलाया था ताकि स्नेक मुझे काट ले। हान कहता है ये पूरा टाइम मेरे साथ थी, तो इसने तुम्हें कब बुलाया। ली बोलता है खुद जाकर चेक कर लो और टेंट की ओर इशारा करता है। हान कहता है ये देखो हमारे टेंट में सूजी ने कुछ ड्रॉ किया था, ये टेंट हमारा नहीं है। सूजी पुलिस को कॉल करती है, वो इससे सब पूछ लेंगे। तभी हान छुपकर सब रिकॉर्ड करते एक लड़के को देखता है तो वो उसका फोन छीन लेता है और सूजी को बोलता है चेक करो। जब वो चेक करते हैं तो उसमें वीडियो थी जहाँ दोनों चमचे टेंट का नंबर चेंज कर रहे थे। सूजी पूछती है ये सब करने के लिए तुम्हें किसने बोला था। वो पुलिस को वहाँ बुलाती है और पुलिस ली को अरेस्ट कर लेती है और सिन की प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। अब होस्ट सबको बोलता है पार्टी तो खराब हो चुकी है और यहाँ स्नेक भी है, इसीलिए सबको होटल जाने को बोलता है। और सूजी सोचती है अब की बार मैं अपनी फेवरेट स्टार से मिल सकती हूँ। हान सोचता है क्या ये किसी और को चूज करेगी, क्या ये मुझे पसंद नहीं करती। चैंग नंबर बांटता है और सूजी को देख सोचता है कि इसका मन है हान और वो कपल बने, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सूजी का नंबर हान देख लेता है और होस्ट एक नंबर का कार्ड देता है, पर हान 3 नंबर का कार्ड छीन लेता है और कहता है क्या बात है, फिर से मेरी पार्टनर सूजी है। सूजी सोचती है सिन इसकी गर्लफ्रेंड है तो इसे मुझसे दूर रहना चाहिए, तो ये सब क्यों कर रहा है। तभी सूजी कुछ पूछने के लिए मुड़ती है, तभी वो गिरने लगती है और हान उसे संभालता है और ये सब लाइव चल रहा था और ऑडियंस को दोनों बहुत पसंद आते हैं। लिन आकर बोलती है मेरा भाई जेल तुम्हारी वजह से गया है। हान उससे लड़ने जाता है पर उसे पीछे करके सूजी लिन का बाल पकड़ती है तो सिन जाकर अपनी चमची लिन का बाल छुड़ाने लगती है और बोलती है ये सब बंद करो, इससे हमारी फैमिली की नाक कट जाएगी। पर सूजी उसका बाल बिल्कुल नहीं छोड़ती है तो सूजी को सिन मारने लगती है, तो सूजी दोनों को ही मारने लगती है और दोनों दूर जा गिरती है। और सिन सूजी का पैर पकड़ के नाटक करती है सिस्टर मुझे मत मारो, और लिन को इशारा करती है तो सूजी को लिन मारने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी सूजी गिरने लगती है तो हान उसे संभालता है। सूजी कहती है छोड़ो मुझे, इसने अपने भाई के साथ मिलके मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। तो हान उसे उठा कर ले जाता है। टीवी पर मॉम डैड शो देख रहे थे और दोनों बहुत हैप्पी थे और कहते हैं हमारी डॉटर बहुत स्ट्रांग है। भाई भी शो देखता है और कमेंट पढ़ता है जहाँ सूजी की तारीफ हो रही थी जो उसको पसंद नहीं आता, और असिस्टेंट से शो की रिपोर्ट पूछता है। असिस्टेंट बताता है ऑडियंस को सूजी पसंद आ रही है और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। भाई सिन के बारे में पूछता है और असिस्टेंट बताता है कि उनकी फॉलोअर्स कम हो गए हैं। ये जन भाई गुस्से में बोलता है सूजी सिन को हरा पाई क्योंकि वो बहुत भोली है। फिर वो तीसरे भाई को कॉल करता है जो एक सिंगर होता है। वो उसे बताता है सूजी जो अभी वापस आई है वो हमारी सिस्टर को बुली कर रही है, तुम जाओ उसकी मदद करो। भाई हाँ बोलता है मैं सिन को ही सपोर्ट करूंगा। अब नेक्स्ट डे वो शो में जाता है। सिन उसे देख हक कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, यहाँ सब मुझे बुली कर रहे हैं। सूजी तीसरे भाई को देख सोचती है जब हम छोटे थे तब मैंने डैड का बहुत महंगा डेकोरेशन पीस तोड़ दिया था, तो ब्रदर ने उसे ग्लू से जोड़ दिया था और मुझे बचाया था। भाई सोचता है मैं कैसे उसकी मन की बात सुन सकता हूँ, और सोचता है उसे इन सब के बारे में कैसे पता, ये बात तो सिर्फ मुझे पता है। सूजी भाई को हेलो बोलती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब वो सबको बताता है शो स्टॉप हो रहा है और सबसे माफी मांगता है। अब हान सूजी को घर छोड़ने जाता है। वो सोचती है इसने मेरी बहुत मदद की है तो क्या मैं इसे अंदर बुलाऊं या नहीं। फिर सोचती है मैं इसे बॉयफ्रेंड बनाऊं या नहीं, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो इसे अंदर ना बुलाना ही ठीक होगा। हान को बुरा लगता है। तभी मॉम आती है और बोलती है हमारी फैमिलीज एक दूसरे को सालों से जानती हैं और बताती हैं दोनों
फैमिली मिलके तुम्हारी और सिन की एंगेजमेंट फिक्स किया था। फिर कहती है नहीं नहीं सिन नहीं, सूजी की एंगेजमेंट तुमसे होगी। ये जान सूजी हैप्पी हो जाती है। हान कहता है तभी मुझे लगा हम दोनों का क्लोज रिलेशन है। सूजी सोचती है मोम डैड को लगता है सिस्टर इसे पसंद करती है और दोनों की एंगेजमेंट कर रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता वो सिर्फ पैसे की वजह से ऐसा कर रही है। मोम सोचती है शायद इसे बुरा लग गया, हमने तो बस तय किया था कि हान से हम अपनी डॉटर की शादी करेंगे, और सोचती है मुझे इन दोनों को क्लोज लाना चाहिए। मोम कहती है हान 2 दिन तुम यहीं रुक जाओ। सूजी पूछती है तुम यहाँ क्यों रुकोगे? वो कहता है मैं तो रुक रहा हूँ। मोम खुश होकर चली जाती है। अब सूजी पूछती है तुम कब तक यहाँ रुक रहे हो? हान बोलता है तब तक जब तक मुझे कोई अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानता। अब दोनों अंदर जाते हैं। मोम मेट से हान के लिए सूजी के साथ वाला रूम सेट करने को बोलती है। तभी दोनों भाई सिन के साथ वहाँ आते हैं। मोम तीसरे भाई पर गुस्सा करती है कि क्या तुम्हें अब याद आया तुम्हारा घर भी है? फिर बोलती है सूजी तुम्हारी सिस्टर है, और दोनों के हाथ में शॉपिंग बैग देख पूछती है तुमने सूजी के लिए क्या खरीदा है? तो भाई बोलता है मैंने कुछ नहीं लिया है, पर अगली बार खरीद दूंगा। मोम गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से ही हमने सूजी को खो दिया था, तुम्हें याद है ना? तुम ही इसे बाहर लेकर गए थे और इसे कोई उठा कर ले गया था, और तुम रो रो कर बोलते थे मेरी सिस्टर वापस आ जाए। अब जब वो आई है तो तुम इसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। तो सिन रोने का नाटक करने लगती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, भाई मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये मेरी गलती है। सूजी मुझे माफ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। भाई बोलता है ये खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सूजी सोचती है भाई कितने बड़े बेवकूफ हैं जो उसकी बातों में आ जाते हैं। भाई बोलता है तुम क्या चाहती हो? उसने तुमसे माफी तो मांगी ना, और वो खाना भी नहीं खा रही है। सूजी सोचती है बेवकूफ इंसान, वो झूठ बोल रही है, उसने अपने रूम में ऑलरेडी बहुत सारा खाना छुपाया है, वो तो खा लेगी पर तुम भूखे मरोगे। भाई ये सुन सोचता है सिन ऐसा नहीं करेगी। अब सिन रूम में जाती है और खाना निकाल कर खाने लगती है, और फैमिली भी यहाँ खाना खाने लगते हैं। भाई फिर बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। सिन ने कुछ नहीं खाया है और बोलता है मेरी सिस्टर भूखी नहीं रहेगी, और वो उसके लिए खाना लेकर जाता है और दरवाजा नॉक करता है। सिन डर जाती है और जल्दी जल्दी खाना छुपाने लगती है। तभी दूसरा भाई आता है और उसे भूखा देख बोलता है तुम्हें पता है तुमसे भूख कंट्रोल नहीं होती, तो तुम कुछ खा लो। पर वो बोलता है जब तक सिस्टर नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा, और वो दरवाजा नॉक करते हैं तो सोचते हैं सिस्टर को कुछ हो तो नहीं गया। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो सिन खाना छुपा रही थी। दोनों ये देख हैरान हो जाते हैं और सूजी उसे याद आती है। दूसरा भाई गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तीसरा भाई जाने लगता है कि तभी वो गिर जाता है। सिन चिल्लाने लगती है तो सूजी और मोम वहाँ आते हैं। सिन मोम से बोलती है भाई को क्या हो गया? सूजी भाई के मुंह में लॉलीपॉप डालती है और बताती है इसकी शुगर लो हो गई है, और वो सोचती है एक टाइम का खाना ना खाने से ये गिर गया। भाई कितने कमजोर है, मैं छोटी थी तो मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना ही मिलता था, पर मैं कभी ऐसे नहीं गिरी। मोम को ये जान बुरा लगता है। भाई उठता है तो मोम उस पर गुस्सा करती है और बोलती है अब खुद खाना बनाकर खा लेना। हान मोम से पूछता है क्या मैं सूजी को अपने साथ लेकर जाऊं? मोम बोलती है ठीक है तुम ले जाओ। सिन मोम से कहती है हान को सूजी के साथ वाला रूम दिया है, क्या हो सकता है? आप इसका नतीजा तो जानती है ना। मोम सोचती है मेरे तीनों बेटों को इसने फंसा लिया, और अब ये सूजी का प्यार भी छीनना चाहती है। वो उसे बोलती है तुम नीचे शिफ्ट हो रही हो क्योंकि अब से यहाँ हान और सूजी रहेंगे। इससे सिन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब खाना खाने लगते हैं। दूसरा भाई सूजी को अपने नेक्स्ट ड्रामे का स्क्रिप्ट दिखाता है और उसे अपने ड्रामे में फीमेल लीड की रोल प्ले करने की बात करता है। सूजी सोचती है ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे कोई रोल नहीं देगा। भाई बोलता है हान हीरो का रोल कर रहा है, तुम इससे पूछ सकती हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हान हाँ बोलता है तो सूजी कहती है ठीक है। भाई सोचता है ये कितनी क्यूट है, और ये सब सिन छुपकर सुन रही थी। फिर वो रूम में जाती है और बड़े भाई को कॉल करके बोलती है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। भाई पूछता है सूजी ने फिर से तुम्हें बुली किया है? वो बताती है मॉम डैड सूजी की वजह से मुझे घर से निकाल रहे हैं। भाई गुस्से में बोलता है मैं ये होने नहीं दूंगा। सूजी स्क्रिप्ट पढ़ती है और सोचती है ये तो फीमेल लीड है, और इसने ही बचपन में भाई की जान बचाई थी और वो उन्हें पसंद भी करती है। भाई ये जान हैरान था। तीसरा भाई सोचता है भाई को तो लगता है सिन ने उनकी जान बचाई थी इसीलिए वो उसे इतना प्यार करते हैं। हान सोचता है ये उसे सिन की वजह से इग्नोर कर रहा था। सूजी सोचती है भाई को नहीं पता सिन सुमी को फ्रेम करके उसकी रेपुटेशन खराब कर देगी और वो अपनी जान देने वाली है। भाई बेवकूफ है जो सिन की बातों में आकर इतनी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। भाई ये जान सोचता है मुझे तो अब तक यही लग रहा था सिन ने मेरी जान बचाई थी, और उसे बुरा लगता है कि उसने उसे गलत समझा था। सूजी और हान वहाँ से चले जाते हैं। छोटा
छोटा भाई बोलता है, सूजी की बातों को आप इग्नोर करिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। भाई हैरान होकर पूछता है, क्या तुम भी उसकी मन की बात सुन सकते हो? वो हाँ बोलता है। तो भाई सोचता है, ऐसा है तो मैं सुमी को खो दूंगा और तो और मैं अपनी लाइफ जेल में बिताऊंगा। फिर वो असिस्टेंट से सुमी की इंफॉर्मेशन निकलवाता है। असिस्टेंट उसे फाइल देता है। भाई पेंडेंट के साथ फोटो देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, सूजी सच बोल रही थी और मुझे कैसे भी करके सुमी को बचाना होगा। अब हम देखते हैं सिन सुमी को डायरेक्टर से हम बात करेंगे बोल के उसे एक रूम में लेकर जाती है। हान और सूजी बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। सूजी भाई को मैसेज करती है, आप जल्दी से आइए, सुमी की जान खतरे में है। सिन बोलती है, सुमी तुम डायरेक्टर से बात करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ बोल के वो बाहर चली जाती है और डायरेक्टर सुमी को बुली करने लगता है। तभी भाई असिस्टेंट के साथ वहाँ आ जाता है। वो डायरेक्टर को मारता है और असिस्टेंट को इसे पुलिस के हवाले करने को बोलता है। सुमी उसे हक कर लेती है। वो उसे कहता है, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, और पूछता है, मेरी जान तुमने बचाई थी, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो कहती है, मैं ये बात बताती तो क्या तुम मुझ पे विश्वास करते? और बताती है, सिन मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। भाई गुस्से में सिन को रूम में लेकर आता है। सुमी सिन को थप्पड़ मारती है तो सिन रोने का नाटक करने लगती है और कहती है, देखो ना भाई, इसने मुझे मारा, सुमी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सिन बोलती है, तुम जैसी गरीब लड़की यही डिजर्व करती है। तो भाई उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, इतने सालों से तुम झूठ बोलते आ रही थी कि तुमने मेरी जान बचाई थी, पर वो तुम नहीं बल्कि सुमी है। और फिर से उसे थप्पड़ मारता है। सुमी सिन का हाथ दिखाती है और बताती है, जिसने आग लगाई थी मुझे याद है, उसके हाथ में वर्थ मार्क था और ये सिन है। भाई बोलता है, तुम बचपन से ही बुरी थी। सूजी और हान भी वहाँ आते हैं। सूजी सोचती है, भाई ने अपनी लाइफ चेंज कर ली, इन्होंने अपने प्यार को बचा लिया। सिन रोकर बोलती है, मैंने आपको झूठ नहीं बोला और मैंने सिर्फ फैमिली के साथ रहने के लिए ये सब किया है। सूजी सोचती है, इसका रोना देख भाई इसके बातों में आ जाएंगे, लेकिन भाई किसी को कॉल करके बोलता है, फिल्म इंडस्ट्री से सिन को बैन कर दो। सिन कहती है, प्लीज ऐसा मत करिए भाई। भाई कहता है, ये तुम्हारी गलती है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा भाई सिन को कॉल करता है और बोलता है, मैं घर पर हूँ। सिन उसे बताती है, भाई ने सूजी की वजह से मुझे बुली किया। दोनों भाई सूजी के साथ घर आते हैं तो भाई उसे बताते हैं, ये हमारा बड़ा भाई है। भाई उसे देख सोचते हैं, ये मेरी रियल सिस्टर है, पर इसने सिन को बुली कैसे किया? सूजी उसे देख सोचती है, भाई को लगता है सिन उसका प्यार है तो वो उससे शादी करेगी, पर वो तो इनको धोखा देने वाली है और बेचारे गम में अपनी जान देने वाले हैं। भाई सोचता है, मैं क्या इसकी इन्नर आवाज सुन सकता हूँ? ये मेरे लिए इतना गलत गलत सोच रही है। फिर वो दोनों भाई पर गुस्सा करते हैं कि तुमको सिन को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। डैड बड़े भाई को गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी सिस्टर सूजी है। तभी सिन वहाँ आती है और बड़े भाई को हक करके रोने लगती है। मॉम गुस्से में बोलती है, तुम सब बड़े हो गए हो और तुम इस तरह भाई को गले नहीं लगा सकती। सिन रोकर बोलती है, सूजी जब से आई है अब मुझे प्यार नहीं करती, और भाई को बताती है, स्टोर रूम में मॉम ने मुझे शिफ्ट कर दिया है। मॉम बोलती है, स्टोर रूम नहीं, रूम में। भाई बोलता है, तुम अपने रूम में शिफ्ट हो रही हो, चलो मैं साथ चलता हूँ। डैड कहते हैं, तुम इस तरह घर के मैटर में दखल नहीं दे सकते हो। सूजी सोचती है, ये ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट होना चाहती है ताकि वो हान को सेड्यूस कर पाए और ये इनसे प्यार नहीं करती। भाई कितने बड़े बेवकूफ हैं। भाई को ये सुन टेंशन होने लगती है। फिर वो बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। सूजी बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं बोला है, और सबको पता चल जाता है कि वो भी सूजी की मन की बात सुन सकता है। सिन से भाई बोलता है, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़कर आता हूँ। सूजी और हान ऊपर आते हैं। हान को भाई कहता है, सिन से तुम दूर रहना। हान कहता है, वही मेरे गले पड़ी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई कहता है, सिन ऐसी नहीं है। हान कहता है, हम रूम चेंज कर लेते हैं, तुम्हें सच पता चल जाएगा वो किसको पसंद करती है और वो कैसी पर्सन है। भाई कहता है, ठीक है, पर वो ऐसी नहीं है। और भाई हान के रूम में लेट जाता है और सोचता है, सिन ऐसी नहीं है। तभी सिन आती है और बोलती है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, और वो बेड पर लेटकर कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भाई बोलता है, मैं तो समझ रहा था तुम बड़े भाई को पसंद करती हो। सिन कहती है, मैं तो बस उसके साथ पैसों की वजह से थी, मैं उसे पसंद नहीं करती। भाई कहता है, वो तुमसे सच में प्यार करता है। सिन कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तो सिन शॉक्ड हो जाती है। तभी फैमिली भी वहाँ आ जाते हैं। भाई गुस्से में सिन को थप्पड़ मारता है। मॉम भी सिन को थप्पड़ मारती है और कहती है, हमने तुम्हें इतना प्यार किया और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। डैड कहते हैं, किसी और के बच्चे को इतना ज्यादा प्यार नहीं देनी चाहिए, ये बात हमें पता चली है। सिन सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे इस घर से मत निकालिए। पर डैड दोनों भाई को उससे बाहर निकालने को बोलते हैं। भाई नहीं जाते तो डैड को गुस्सा आता है, तो भाई सिन का सामान बाहर फेंक देते हैं। सिन रोने
रोने का नाटक करके दूसरे भाई को बोलती है, अब तो मुझे माफ कर दो, मैं आपकी प्यारी सिस्टर हूँ ना। भाई का दिल पिघलने लगता है। डैड कहते हैं, हम सबको बताएंगे सूजी हमारी रियल डॉटर है और हमारा सिन से कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो सबको पार्टी देते हैं और बताते हैं सिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और वो हमारी अडॉप्टेड डॉटर थी। फिर वो सूजी को बुलाते हैं और बताते हैं ये हमारी रियल डॉटर है, किसी वजह से हमने इसे खो दिया था और सबने उसे वैरायटी शो में देखा था और सब उसे पसंद करते हैं। डैड भाइयों को इशारा करते हैं तो भाई सूजी को गिफ्ट देते हैं और बड़ा भाई उससे माफी मांगता है। सूजी सोचती है बेवकूफ भाइयों को अब समझ आया सिन कैसी पर्सन है। वो सब उसकी मन की बात सुनकर एम्बैरेस होने लगते हैं पर उसको नहीं बताते हैं। वो सब उसकी मन की बात सुन सकते हैं और सूजी तीनों भाइयों को थैंक यू बोलती है। मॉम सूजी को हक करती है और ये सब सिन दूर से देख रही थी और सोचती है ये सब सूजी डिजर्व नहीं करती, ये सब मेरा है। अब सूजी वॉशरूम जाती है तभी सिन उसे किडनैप कर लेती है। सूजी को होश आता है तो सिन बोलती है तुम मर जाओ तो मॉम डैड और भाई सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे। फिर वो वहाँ आग लगा देती है और जाने लगती है तभी वो गिर जाती है पर अब की बार टूटा दरवाजा उसके ऊपर गिरता है। किल भी उसके ऊपर चुपती है और फैमिली सूजी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं। भाई सूजी की बातें याद करता है कि उसने सिन को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। सूजी उनसे मदद मांग रही थी तो फैमिली भागकर अंदर जाते हैं पर हान अंदर जाकर सूजी को पहले बचा लेता है। सूजी उसे देख खुश हो जाती है। सिस्टम सूजी को बताती है तुमने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हान बताता है सूजी मैं तुम्हारी मन की बात सुन सकता हूँ। सूजी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कब से। वो बताता है मैं तुमसे जब फर्स्ट टाइम मिला था तब से। सूजी एम्बैरेस हो जाती है और कहती है तुम क्या सब सुन सकते हो। हान कहता है मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। सिस्टम कहती है अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, राइटर ने एंडिंग पेज फाड़ दिया था तो हैप्पी एंडिंग करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सूजी कहती है तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, हान मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा और मैं समझ रही थी ये सिन का बॉयफ्रेंड है। फिर वो हान को अपना बॉयफ्रेंड मान लेती है और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।